तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, अब ज़ाओ ज़ुन एक स्पिरिचुअल ऑरा में बदल जाता है ईगल के रूप में, और कुछ तो ऐसा परसेप्शन देता है कि जो बाकी 3 ड्रैगन्स इसकी तरफ बढ़ रहे थे वो अब लीलू की तरफ बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल लीलू की तरफ 6 ड्रैगन्स थे और ये पहले से काफ़ी बड़े भी थे अब आगे। और एक तो बहुत बड़ी बात थी यार, अब 6 इवन 8th ग्रेड का ड्यूक अगर माइटी ज़ाओ ज़ुन जो खुद बैटल कर रहा था ना, इन 6 को नहीं झेल सकता था। फैंग जिंग इनको दिखाया जाता है जो कि कहता है ये ज़ाओ ज़ुन काफ़ी विशियस आदमी है। और फिलहाल हमें लू किंगर और ली होंगी को दिखाया जाता है जिनके भी एक्सप्रेशन थोड़े बदलते हैं। लू किंगर इस दौरान अपनी ऑरा रिलीज कर रही, लेकिन लीलू तभी पीछे से आवाज़ देता, आगे से आवाज़ देता है पीछे पलट के कि कोई ज़रूरत नहीं है। लीलू जानता था इस पावर को ये झेल नहीं सकता, तो फिलहाल अपने एलिफेंट ब्लेड को निकालता। ज़ाओ ज़ुन जब ये देखता है तो स्मर्क करता है, मतलब कि है कुछ कर पाएगा क्या तू। ठीक है, लीलू का वेपन को समझ जाता है कि थंडर एफिनिटी का ही है, हाई ग्रेड का है, मिथिकल ऑर्नामेंट, लेकिन क्या ये 6 ड्रैगन्स को स्ले कर सकता है? असंभव है। अब ये 6 ड्रैगन्स पर लीलू अपने इस ब्लेड को चला, लेकिन ब्लेड इसका कांप रहा, रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था इस अटैक को। लेकिन तभी उस दौरान ब्लेड के अंदर ना एक सिल्वर मार्किंग चमकता है, रून्स जिसे हम बोलते हैं, और बेसिकली उसमें वो पावर था हेवनली थंडर बाम्बू का। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो ली जिंग मरने से पहले ना उनका जो हेवनली थंडर बाम्बू का स्टाफ था, क्योंकि उसमें किंग स्लेयर की ऑरा होती है, तो उन्होंने वो टांटाइलन को दिया था ताकि वो लीलू को ब्लेड में फ्यूज किया जा सके, ताकि लीलू का ब्लेड और हाई लेवल का ऑर्नामेंट बन सके। तो वो काम टांटाइलन ने कर दिया था, तो इसके ब्लेड के अंदर वो हेवनली थंडर बाम्बू का मार्क था, तो ब्लेड का पावर काफी बढ़ जाता है। अब जो ये ड्रैगन को ये ब्लेड झेल नहीं पा रहा था ना, इस दौरान मानो इजिली वो थंडर पावर को एब्जॉर्ब कर पा रहा था। लीलू को कोई असर नहीं होता, 6 ड्रैगन्स मिल करके भी लीलू का कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब लीलू का ये जो हेवनली थंडर बाम्बू मार्क था ब्लेड पर, वो पूरा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है थंडर का, और इस पावर को ये धीरे धीरे लीलू के बॉडी में भेज देता है, मतलब लीलू उसको सक कर लेता है। लीलू जो कि इस समय ड्रैगन फॉर्म में था, इसके स्केल्स पर भी बिजलियां कौंध रही थी, और इसका जो हेवनली ड्रैगन सील था जो ये दूसरा वाला बना रहा था, जो कि पूरा बना नहीं था, बहुत तेजी से बनने लगता है और कंप्लीट हो जाता है। और इसकी जो हेवनली थंडर बॉडी थी ना, वो 10,000 फीट से लंबे होकर के 20,000 फीट तक पहुंच जाती। सेकंड सील कंप्लीट हो चुका था, यानी इसका ड्रैगन ब्लड एटाविज्म आर्ट जो था वो 2 सील रियल पर पहुंच चुका था। अब ये जो परिवर्तन आया था लीलू के अंदर, इसे ज़ाओ ज़ुन भी सेंस कर रहा था कि ये बंदा मतलब ड्रैगन्स किससे तो डील कर लिया, उनके पावर को भी यूज कर लिया, इसके अपने प्लान है। और लीलू इस दौरान थैंक्स बोलता है ज़ाओ ज़ुन को, और कहता है कुछ थंडर एनर्जी मैंने आपके लिए भी रखी, और ये मुंह खोलता है क्योंकि ड्रैगन फॉर्म में था, और बिजलियों का एक वेग सा फेंक देता है जो कि सीधा ज़ाओ ज़ुन की तरफ पड़ता है। और ये जो बिजलियों का ऑरा था ना, लगभग 10,000 फीट के रेंज में था, और ज़ाओ ज़ुन बढ़ नहीं सकता था आगे मिरर अल्टर की तरफ बिना इसको झेले हुए। तो ये रुकता है, अपना वो ट्राइडेंट निकाल वर्ल्ड स्पेस डोमेन को एक्टिवेट कर देता है, थंडर स्लॉटर को, और अपने इस ट्राइडेंट से इस बिजलियों पर अटैक करता है। फिलहाल देखो यहाँ पर खतरनाक लेवल का कोलिजन होता है, और जब दोनों के अटैक टकराते हैं तो उसके बाद भी ना, मतलब स्पेस में बस चारों तरफ बस बिजलियां ही बिजलियां दिख रही और कुछ भी नहीं। इवन थंडर फिंगर पीक पर जो भी लोग थे इस अटैक की वजह से जो शॉकवेव फैलते हैं, वो लोग भी थोड़ा पेन फील कर रहे थे, तो एकदम झन्ना से गए थे। किसी को पता नहीं था कौन हारा कौन जीता। लेकिन धीरे धीरे जब माहौल शांत होता है तो लीलू को दिखाया जाता है। लीलू अपने इंसानी रूप में आ चुका था, हाथ में इसके तलवार था, और ये हंसता है और कहता है तो ज़ाओ ज़ुन, तुम्हें मेरा ये छोटा गिफ्ट पसंद आया कि नहीं। हमें ज़ाओ ज़ुन को दिखाया जाता है जिसका बाल एकदम बिखरे बिखरे थे और जमीन पर पड़ा हुआ था। बैटल प्रोवेस इसका कम हो गया था पहले से, क्योंकि भाई अच्छा खासा इंजर्ड हुआ था, और लीलू को एक कॉम्प्लेक्स लुक दे रहा था, लेकिन ये जानता था फिलहाल ये लीलू से बैटल तो नहीं कर सकता। और हमें फांग जिंग को दिखाया जाता, वो अंदर ही अंदर काफी खुश था कि यार मैंने इस बंदे लीलू से बैटल किया था, ये बंदा अलग ही है। ज़ाओ ज़ुन इधर डिप्रेस्ड वॉइस में बोलता है वेरी गुड लीलू। लीलू स्माइल करता है, अरे आप तो मेरी तारीफ कर रहे हो। तो देखो ज़ाओ ज़ुन इंजर्ड हुआ था अच्छा खासा, लेकिन उसका कॉम्बैट पावर अभी भी तगड़ा था। अगर थोड़ा और कमजोर हो जाता ना तो लीलू अभी इस पर प्लान बना रहा था कि अटैक करके उसको निपटा दूं, मतलब एकदम ग्रेव इंजर्ड कर दूं कि खड़ा ना हो पाए। और जो थंडर पावर था जो लीलू ने यूज किया था उन ड्रैगन्स का, वो भी अब खत्म हो चुका था। तो ये सही मौका था लीलू के लिए आगे बढ़ने का थंडर पीक की तरफ। और कहता ज़ाओ ज़ुन, ये अपॉर्चुनिटी तो मैं अब आपकी तरफ से ले लूँ, इस वाले गिफ्ट के लिए भी शुक्रिया। इधर जो ली होंगी थी बीच में ही लीलू की तरफ एक वो क्रिम्सन गोल्डन सील बढ़ा देती है ताकि उसकी रिकवरी जल्दी हो जाए। अब ज़ाओ ज़ुन देख रहा था लीलू को जाते हुए, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि इसे पहले खुद को रिकवर करना था। निराश था, बट अब क्या ही कर सकता था। थोड़े समय में लीलू अपना मिरर अल्टर जो था थंडर पीक का, वहां पहुंच चुका था। अब लीलू क्यूरियस था, थोड़ा जानना चाहता था कि ये यहीं पर वो अपॉर्चुनिटी है। चीचैन बताती शायद तुम इस मिरर को टच करोगे तो शायद तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी मिले, और लीलू भी अपना हाथ बढ़ाता है और इस मिरर को छूता है। इसी समय हमें लाइट फिंगर पीक को दिखाया जाता है। लाइट फिंगर पीक पर 2 लोग पहुंच चुके थे, ज़ियांग किंग और डिवो मिंगज़ुआन। और भी देखो बहुत लोग जा रहे थे लाइट फिंगर पीक की तरफ से ऊपर, लेकिन वो जानते थे कि इनको तो वो हरा नहीं सकते, खास करके ज़ियांग किंग को। और डिवो मिंगज़ुआन भी कम नहीं था, और ज़ियांग किंग तो परफेक्ट थी, मानो दिखने में सुंदर, वो अलग चीजें, और लाइट पावर के साथ तो एकदम अलग ही गॉडेस दिखती थी। डिवो मिंगज़ुआन ने तुरंत बोलता है, मेंटर किंग है, शायद हमें यहाँ पर बैटल करना पड़ेगा, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे।
कि इस मिरर अल्टर को कौन पहले टच करेगा। जियांग किंग के मानो उस पर ध्यान भी नहीं दे रही थी, वो थंडर फिंगर पीक की तरफ देखती। उसके बाद फिर इधर पलटती है कि तुम कैसे कम्पीट करना चाहते हो। अब डिवू मिंगजवान थोड़ी देर शांत रहता है और बोलता है मैं रियल बैटल करना तो चाहता, लेकिन हम अभी 31st लेयर पे हैं, तो इसकी उतनी जरूरत नहीं है कि हम अपने पूरे पत्ते खोले। तो जियांग किंग कुछ बोलती नहीं, बस सुन रही थी। तो डिवू मिंगजवान बोलता है मेरे पास एक सजेशन है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। जियांग किंग बोलती है हाँ बोलो। मिंगजवान फील कर सकता था कि जियांग किंग इससे बात करने के मूड में नहीं। अब मिंगजवान क्या करता है ना, एक बॉल ऑफ लाइट निकालता जिसके अंदर एक बुक दिख रहा था, जिसे देख करके जियांग किंग भी थोड़ा अट्रैक्ट हो जाती, थोड़ी शॉक्ड भी थी। अब ये बंदा बताता है कि इस बुक में 7 पन्ने हैं, मैं अभी तक 5 या 4 या 5 ही पढ़ पाया, 5 पढ़ पाया, तो अगर आप उससे ज़्यादा खोल दोगे 6वां पेज तो ये बैटल आप जीत गए। जियांग किंग बोलती है ठीक है, और इसे पढ़ने के लिए हार्ट ऑफ लाइट को यूज़ करना पड़ता है। और डिवू मिंगजवान थोड़ा अलग एक्सप्रेशन बनी सोचता है कि इतना आसान थोड़ी है, और इस बुक को बढ़ा देता है जियांग किंग की तरफ। बेसिकली ये जो बुक था ना, ये ट्रिपल क्राउन किंग जो थे रेडिएंट किंग की वांग ने बनाया था, और इसके बारे में जियांग किंग ने भी सुना था, क्योंकि इनकी जो 3rd स्कूल मास्टर थी वो बताती थी उनके बारे में। क्योंकि इनका जो हेलोविड लाइट एंशिएंट कॉलेज है वो हमेशा से लाइट रेजोनेंट पर ज़्यादा फोकस करता है, लेकिन ये जो लाइट किंग थे वो डिवाइन सन एंशिएंट कॉलेज के थे। फिर भी इनकी जो टीचर थी, जियो मिंगू नाम था शायद, मुझे लगता है जियांग किंग की टीचर 3rd स्कूल मास्टर, वो भी उनकी काफ़ी तारीफ करती थी की वांग की, और उनकी तारीफ बहुत लोग करते थे। इवन हेवनली एम्पर जो थे ना एकेडमिक फेडरेशन के, वो भी बोलते थे कि वांग अगले हेवनली एम्पर ऑफ लाइट बनेंगे। जियांग किंग फिलहाल अपने माइंड को फोकस करती है और अब पन्ने पलटने जाती। जैसे पहला पन्ना पलटती है ना, जैसा एकदम रिच और प्योर लाइट इसके हार्ट से निकल रहा और इजिली पहले पन्ने को पलट देती, मानो एक होली गॉडेस है जो ऊपर से पूरे संसार को देख रही हो। और पन्ना पलटना आसान क्यों नहीं था जानते हो? क्योंकि हार्ट ऑफ लाइट आप यूज़ कर रहे हो, आपको लाइट की कितनी गहरी समझ है, तभी आप पन्ने को पलट पाओगे। और रप 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 ऐसे 3 पन्ने तो यूं ही पलट देती है, और चौथा 5वां पन्ना तक पहुंच जाती है, और एक सैक्रेड ऑरा इसकी बॉडी से निकल रही, पूरे लाइट फिंगर पीक पर चमक रहा था। डिवू मिंगजवान इस समय ध्यान से देख रहा था, और इस समय ना बुक से भी एक वो हेलो ऑफ लाइट निकल रहा था, जो कि बेसिकली डिवू मिंगजवान के साथ भी हुआ था। जब ये 6वां पन्ना पलटने जाता है तो ये पलट नहीं पाता उस हेलो ऑफ लाइट की वजह से, और इस हेलो ऑफ लाइट को आप तभी कंट्रोल कर सकते हो, या 6वां पन्ना तभी पलट सकते हो, ऐसा समझो, जब तक कि आपकी लाइट की समझ बहुत गहरी ना हो। तो वही ये टेस्ट कर रहा था, लेकिन जियांग किंग इसके बॉडी से अलग लाइट चमक रहा, और इसके 3rd आई के बीच में ना, जहाँ पर 3rd आई बनता है वहाँ पर एक हेलो बनता है, हेलो ऑफ लाइट। आर्केइक रून्स बनते हैं जो कि जियांग किंग के लाइट पावर को दिखाते थे, और 6वां पन्ना भी ये पलट देती। तो यहाँ पर लाइट जो चमक रही थी और ज्यादा चमकने लगती। डिवू मिंगजवान हैरान कि यार ये बंदी, इसका लॉ ऑफ लाइट की समझ क्या तगड़ी है। लेकिन ये और हैरान तब होता है कि जियांग किंग रुक भी नहीं रही थी 6वां पन्ना पलटने के बाद, वो 7वां पन्ना पलटने जा रही थी, और इसे याद था, इसके टीचर ने कहा कि जिस दिन तुम 7वां पन्ना पलट दोगे तुम एक किंग लेवल के एक्सपर्ट बनने के लायक बन जाओगे। और अभी तक ये बंदा 5वें पन्ने पे फंसा हुआ। डिवू मिंगजवान मानो इसे रोकना चाहता था, ये खुद को रोकता है। जियांग किंग 7वें पन्ने को टच कर चुकी, मानो पूरी दुनिया रुक चुकी थी, और एक आवाज यहाँ पर गूंजती कि लाइट क्या है। डिवू मिंगजवान कांप जाता। 7वां पन्ना जो था वो सेल्फ रिफ्लेक्शन का था, मतलब आप खुद के अंदर झांक के देखते हो, ये वो चीज है। अब कितना समझ चुके हो लाइट को, उस गहराई को दर्शाता था। नहीं तो अगर आपकी समझ नहीं है ना, तो आप अंदर से कमजोर पड़ जाओगे, क्योंकि आप जिस चीज को मानते हो वो टूट जाएगा, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे मेरा लड़का वांग ले डाओ की समझ के आता था, अगर आपको याद हो तो, मतलब आप एक फेथ लेके चलते हो ना, कि देखो यार जो भी आप मानते हो कि भगवान है या भगवान नहीं है, वो लेके चलते हो, लेकिन आपके सामने कुछ ऐसा हो जाए तो आपका विश्वास टूट जाता है। इसलिए आपकी इनर बिलीफ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अब जियांग किंग जब ये सवाल सुनती है कि व्हाट इज लाइट, तो इसकी और चमकती। सवाल को 2-3 बार ये पढ़ती है, लाइट क्या है, और फिर ये बोलती है लाइट मैं ही तो हूँ, मैं ही तो लाइट हूँ। और जियांग किंग से ना अलग ही लाइट और पूरी चारों तरफ फैल रही, और आसपास की एनर्जी और प्योर फॉर्म में बदलते जा रही थी। उसकी आंखें बंद हो जाती थोड़े समय के लिए। जियांग किंग की भी एक डिवाइन और बस दिख रहा था। डिवू मिंगजवान फाइनली जागता और हैरान था, इसका कहना क्या था कि द लाइट इज मी, आई एम द लाइट। ये ज़्यादा एरोगेंट नहीं लगता है? मतलब आप बोलो कि मैं ही ब्रह्म हूँ या मैं ही भगवान हूँ, कुछ वैसा था। और ये इस बंदी की समझ को दिखाते थे कहीं ना कहीं। हालांकि जियांग किंग को इससे फर्क नहीं पड़ता था कि डिवू मिंगजवान क्या सोचता है। 7वां पन्ना ये बंदी पलट चुकी थी, मतलब हार्ट ऑफ लाइट में ये जो भी समझ था बहुत गहरा था इसका लाइट का। इतना तो समझ जाता है जियांग किंग किसी लेवल पे जाए या ना जाए, किंग लेवल पे तो आराम से जा रही है, बस उसका भी स्ट्रेंथ कम है, नहीं तो उसकी समझ तो किंग लेवल के बराबर के बंदे की है लाइट की। लेकिन ये जानता था कि यार देखो जो सेलेस्टियल मिरर मार्शल एक्सचेंज अभी जो चल रहा है, इसमें इसको बैटल करना ही पड़ेगा उस लाइटर जो लाइट ट्रांसेंडेंट आर्ट है। डिवू मिंगजवान एक गहरी सांस लेता और कहता है मेंटर किंग आप जीत चुकी। जियांग किंग इस दौरान निंग मेंग, यूजी और बाकियों की तरफ देखती है और फाइनली जाकर के उस मिरर को छूती है। इस दौरान थंडर फिंगर पीक की तरफ देख रही जहाँ पर लीलू था। अब लीलू जैसे मिरर के अंदर एंटर करता है ना, उसके हाथ पर एक ऑब्जेक्ट आता है, एक वस्तु आता है, और गोल्डन स्टैचू के समान छोटा था, पाम के साइज का, गोल्डन फ्रॉक के जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी बॉडी पर ना थंडर मार्किंग्स थे। लीलू क्यूरियस था कि क्या चीज है ये। तभी थंडर गोल्डन फ्रॉक जो था वो अपना मुंह खोलता है, उसके अंदर से एक पिल निकलता है। आप इसे थंडर ग्लिटरिंग पिल कह सकते हो।
और लीलू जानना चाहता है इसके बारे में। तभी जो ये पिल का इन्फॉर्मेशन इसके माइंड में एंटर करता है कि इसे थंडर स्पिरिट फ्रॉग क्रॉकिंग पिल कहा जाता है। ये थंडर क्रॉकिंग डिवाइन फ्रॉग के ऑरा से बना हुआ है और उसको बनाने के बाद इसे उस जगह पे रखा जाता है जहाँ पर थंडर एनर्जी चाहता हो, जो सैकड़ों हजारों साल में इस पर इकट्ठा हो जाता है। तो एक तरह से इसके अंदर एक थंडर वर्ल्ड है, छोटी सी थंडर की दुनिया है, जिससे तुम अपने बॉडी को टेम्पर कर सकते हो, ब्लड लाइन को स्टिमुलेट कर सकते हो। और लीलू समझ जाता है ये इसके ड्रैगन ब्लड एटाविज्म आर्ट के लिए बेहतर है। मतलब इसके थ्रू ये थर्ड हेवनली ड्रैगन सील की तरफ पढ़ सकता है। अब कहाँ तक जा पाएगा इसे नहीं पता था। काफी खुश होता है और तुरंत इस पिल को बिना सोचे मुंह में डाल लेता है। अब जैसे ही पिल को निकलता है वही थंडर वाली वायलेंट और की बॉडी में पूरा दौड़ने लगती है, जिसका विरोध इसका ब्लड लाइन कर रहा था। अब लीलू इस दौरान थोड़ा पीछे हट जाता है। लुकिंग एयरली होंगी और चीचान भी मिरर को टच करता है। सभी को अपना अपना एक मतलब हाथ में इनके एक ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब इसके बाद जब ये पूरा इनका हो जाता है तो ये जो मिरर था क्रैक करता है और वहाँ पे एक पोर्टल खुल जाता है 32वें लेयर के लिए। पीछे से लीलू देखता तो जाओजून आ रहा था, जो कि काफी गुस्से में था। लीलू की नजर इस दौरान लाइट फिंगर की तरफ पड़ती है, जहाँ पर बस एक बैरियर ऑफ लाइट को ये देख सकता है और फाइनली इसे जियांग किंग दिखाई देती। काफी खुश था मन ही मन, क्योंकि देखो जियांग किंग के अपोनेंट डिवू मिंगजुआन था, जो कि तगड़ा बंदा, शायद जाओजून से ज्यादा टफ था। उधर जियांग किंग भी सेंस कर सकती थी कि लीलू इसकी तरफ देख मानो वो कुछ होठों से बोल रही हो, और समझ रहे थे कि 32वें लेयर पे मिलते हैं। और लीलू उसके बाद थंडर पोर्टल के अंदर एंटर कर जाता है। तो देखो लीलू जब इस पोर्टल में एंटर करता है ना, तो शुरुआत में कुछ दिखता नहीं है थोड़े समय के, फिर जब चीज़ें नॉर्मल होती हैं तो आसपास एक अलग दुनिया इसे दिखाई देती है। सामने में एक बड़ा सा पिलर दिखाई देता है, जो कि 10,000 फीट चौड़ा था। मिरर के जैसा ही दिख रहा था, काफ़ी ऊंचा था। इस पर लिखा हुआ था हार्ट्स रूट मिरर पिलर। अब ये सोचता है क्या ये 32वें लेवल का जो ये टेस्ट है या ट्रायल जो भी बोलो, ये वो है। अब मैसेज इसके माइंड में एंटर कर जाता है, क्योंकि हर लेवल पे आप जो जाते हो तो उस लेवल का इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में आ जाता है। तो पता इसे ये चलता है कि आपके हार्ट के ना जो सबसे डीपेस्ट डिज़ायर्स होते हैं, जो कमियां होती हैं ना, उसे दिखाता है। जैसे आप सच मानते हो जो भी चीज़ें हैं, और इन्हें जब आप पार कर पाओगे, सुदृढ़ कर पाओगे, तभी इस लेवल को भी पार कर सकते हो। नहीं तो लेवल सबके निकलते हैं। मतलब देख लो यार, सेक्रेड वर्ड रेजोनेंस सेट ने अच्छे खासे तरीके से बनाए थे कि इंसान बस फिजिकली स्ट्रांग नहीं होना, मेंटली भी होना, हार्ट से भी प्योर होना, तब आप एपेक्स लेवल के पावर पे पहुंच सकते हो, जीनियस बन सकते हो। तो लीलू के सामने ना जहाँ पर जो बंदा प्रकट होता है, लीलू ही प्रकट होता है। लीलू जिसे देखकर कहता है यार ये बंदा कितना हैंडसम, मतलब ये खुद की तारीफ कर रहा था। तो वो बंदा भी जो कि लीलू का ही बना हुआ रूप था या लीलू का इनर डिजायर था, वो भी हंसता। माहौल थोड़ा सा awkward था। लीलू अपने इस डॉपलगैंगर की तरफ इंटरेस्ट के साथ देख रहा और कहता है क्या तो मेरे अंदर के हृदय की भावना हो, तो क्या है मेरे अंदर की कमी। अब वो बंदा बोलता है कि तुम जानते नहीं हो क्या। लीलू बोलता है तुम बताओ क्या कमी है, मैं सुनने को तैयार हूँ। अब डॉपलगैंगर बोलता है तुम्हारे दिल का या तुम्हारे सबसे बड़ी कमजोरी जियांग किंग है, तुम अपने डिजायर्स और इमोशंस को उसकी वजह से बस दबा के रखे। अब लीलू पूछता है वो कैसे। तो ये बंदा बोलता है लुकिंग गियर के लिए तुम्हारी फीलिंग क्या है। लीलू बोलता है भाई फ्रेंड्स हैं। अब डॉपलगैंगर जो था क्लोन, वो बोलता है नहीं देखो तुम बहुत सारे चॉइसेस थे तुम्हारे पास जो कि तुम कर सकते, तुम दुश्मन भी बन सकते थे लेकिन दोस्त कभी नहीं। लुकिंग तुम्हारे साथ बहुत समय से थी, तुम्हें बहुत सपोर्ट किया, दिल से प्यार करती। गोल्डन ड्रैगन माउंटेन क्यों वापस आई थी, क्यों उसने परमाफ्रोस्ट सेक्रेड सीड की लेगेसी को स्वीकार किया, ताकि वो स्ट्रांग बन पाए, तुम्हें फॉलो कर पाए। और आज तक तुम बस जियांग किंग की तरफ देखते हो। इसी की वजह से लुकिंग अपने इमोशंस को फ्रीज कर रही। लीलू तुम निर्दयी हो, एक हंसती खेलती जवान लड़की को तुमने एक बर्फ का पुतला सा बना दिया है। ये कह के क्लोन हंसने लगता है। अब लीलू सेंसिटिव तो था। इस दौरान एक और क्लोन वहां पर प्रकट होता है, वो लुकिंग। और लुकिंग पुरानी वाली प्रकट होती है, मतलब एस्ट्रल सेज कॉलेज के टाइम जैसी होती है। इसने एस्ट्रल सेज कॉलेज का यूनिफॉर्म भी पहना, चेहरे पर वही पुरानी चीजें, फैमिलियर स्माइल, अलग ही लाइवली। अभी की लुकिंग बिल्कुल ऐसी नहीं है। लीलू इसे देखकर थोड़ा शांत हो जाता। अब डॉपलगैंगर जो था ना लीलू का क्लोन, वो बोलता है तुम अपने इमोशंस को क्यों सप्रेस कर रहे हो जियांग किंग की वजह से, आज बाहर ही निकाल दो। लीलू कहता है मतलब। डॉपलगैंगर कहता है अगर तुम करोगे तो जियांग किंग तुम्हें मना थोड़ी करे, और एंगेजमेंट इन सब चीज़ों में मत फंसो। तुम जैसे हो उसे वैसा एक्सेप्ट करो, और वैसे भी तुम अनपैरेलल्ड बनने वाले हो, तो तुम एंजॉय कर सकते हो उनको भी। लीलू कहता है उनको। इस दौरान यहाँ पर काईवे, फेरी वाटर ऑफ किनी, फर्स्ट प्रिंसेस, पाई मैंग मैंग, ये सभी उस पिलर से बाहर निकलते हैं। इवन ली होंग्यू भी, मेंटर ची चान भी। अब लीलू बोलता है यार। उसके बाद ये डॉपलगैंगर की तरफ अपने देखो, ड्रैगन एलिफेंट ब्लेड को बाहर निकाल और सीधा अपने डॉपलगैंगर की तरफ बढ़ा दे और कहता है ये है मेरा अंदर का दिल, तुम मर पाई। फिर इधर हमें जियांग किंग को दिखाया जाता है, जिसके सामने भी सेम चीज हो रहा है। इसके सामने भी इसका कार्बन कॉपी प्रकट हुआ और वो भी इसको बोल रही थी, मतलब जियांग किंग नाइस टू मीट यू। ये भी अपने ब्लेड को निकालती है, बट वो जो क्लोन जियांग किंग थी ना, वो बोलती है मैं एक तुमसे बस सवाल पूछना चाहती हूँ कि तुम हो कौन, और वो स्माइल देती। जियांग किंग अपनी तलवार को और कस के पकड़ लेती, फालतू का सवाल है। अब इसके जो क्लोन थी वो बोलती है ये तो तुम्हारा दिल में छिपा ही हुआ ना ये सवाल कि तुम हो कौन, तुम खुद को क्यों बेवकूफ बनाती।
अब ये सुन कर के वो कहती है मैं जियांग किंगे हूँ, हाउस लोगोलॉन की जियांग किंगे, लीलू की वाइफ, बस यही जियांग किंगे हूँ मैं। अब ये सुन कर के डॉपलगैंगर प्यार से बोलती है इसकी कि तुम्हें तो ये नाम ली टैक्सोन और टान टाइलन ने दिया है ना, तुम रियल में कौन हो? अब डॉपलगैंगर बोलते क्या पता तुम्हें ली टैक्सोन और टान टाइलन कहाँ से लाए थे? सेक्रेड वाइट रेजोनेंस सेक्ट के रूइंस से लाए थे। तुम जेनेसिस सीड हो, क्या पता तुम लास्ट सेक्ट मास्टर की डिसेंडेंट होगी, पोती पर पोती टाइप में। या ये भी हो सकता है कि तुम वो बंदे हो कि जिसकी वजह से पूरा सेक्रेड वाइट रेजोनेंस सेक्ट कोलैप्स कर गया। जियांग किंगे की आंखें और खोल ले जाती और ये एक अटैक करती है। डॉपलगैंगर पर अटैक का असर तो पड़ता है, लेकिन वो फिर भी जियांग किंगे को देख रही थी स्माइल के साथ और कहती है तुम्हारा दिल अभी शांत नहीं। और कहती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें आज नहीं तो कल पता चलेगा कि तुम ये जियांग किंगे नहीं हो। शायद तब तुम हाउस लोलॉन को भी लूज कर दो, लीलू, टाइक्सुआन, टाइलन सभी को। जो तुम्हें मिला सब छूट जाएगा। अब आगे ये कुछ और कहना चाहती थी, तभी जियांग किंगे फिर से अटैक करती और कहती कि मेरी पहचान जियांग किंगे से है और इसे मुझे कोई नहीं छीन सकता। और इस समय इसके माइंड में ली टाइक्सुआन, टान टाइलन और आखिरी में लीलू का चेहरा बनता है और ये इस अटैक में इसको निपटा देती है। ये कांच के समाने से फूट जाता है। इधर हमें लू किंगर को दिखाया जाता है जिसके सामने लीलू और जियांग किंगे खड़े और दोनों हाथ पकड़ के थे। तो लू किंगर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है। इसे लगता है यार ये दोनों यहाँ पर भी हाथ पकड़ के चल रहे हैं और ये देखती है ना कि लीलू जो है ना यहाँ पर जो वो अपने एक हाथ इसकी तरफ बढ़ा रहा है, इधर आ जाओ। और तभी इसे समझ में आता है शायद ये मेरे दिल की इच्छा है और ये पुराने दिनों को याद करती कि मैंने इसी वजह से कहीं ना कहीं अपने मतलब फीलिंग्स को फ्रीज किया है। एक कदम तो इसने इवन आगे भी बढ़ा लिया था जब लीलू ने बुलाया था तो, बट फिर ये रुक जाता। अंदर से गुस्सा आता है कि यह लीलू यहाँ पर एक हाथ से यहाँ किंगे का पकड़ा हुआ और एक मेरा पकड़ना चाहता है और अपने फ्रॉस्ट एनर्जी से अटैक करती है और ये भी यहाँ पर इनको निपटा देती है, मतलब अपने इनर डिजायर्स को कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। दांत को कस के पीसती है और जैसे ही ऐसा करते हैं इसके आसपास का माहौल चेंज होने लगता। वैसे ही जियांग किंगे का भी होता है, वैसे ही लीलू का होता है। जियांग किंगे वहाँ पर एक एंसेंट स्क्वायर पे खुद को पाती है और इसके आसपास बहुत सारे लोग प्रकट होने लगते हैं और ये वही लोग थे जिन्होंने 32वें लेयर को क्रॉस किया था। जो नहीं कर सकता वो नहीं आ सकता, लेकिन ठीक ठाक लोग यहाँ पर प्रकट हुए थे 32वें लेयर। तो लीलू पहले जियांग किंगे की तरफ पड़ता है और पूछता है कि तो आपको क्या मिला, मतलब आपने क्या एनकाउंटर किया था, क्योंकि सभी का टेस्ट अलग होगा। लीलू बोलता है अरे मुझे तो बहुत हिलाने की कोशिश किया बट मैं तो समझता रही हूँ, आपको पता है। अब ये बता तो नहीं सकता था जियांग किंगे को कि इसको क्या मिला था। ये जियांग किंगे से भी पूछ रहा था आपको क्या मिला। जियांग किंगे भी टॉपिक बता देते कि 32वें लेयर पे आ चुके हैं। अब इधर ली, होंग्यू, ची चान ये भी प्रकट हो चुके थे। लू किंगर भी प्रकट होती है जो कि देखती है दोनों यहाँ पर भी हाथ पकड़ के थे, तो इसे गुस्सा तो आता है बट ये शांत हो जाती है। थोड़ा सा अपने वो परमाफ्रॉस्ट सेक्रेट सीड के पावर को यूज करती है, तब इसका बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और इमोशंस भी शांत हो जाते हैं। लीलू यहाँ पर सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। चीचान को भी नहीं लगा था कि वो यहाँ पर आ सकती। 31st लेयर तो चलो लीलू की मदद से पास किया था, लेकिन सेकंड लेयर जो था इन्होंने खुद के दम पर पास किया। और हार्ट का टेस्ट था तो ये दिखाता था कि हार्ट से कितनी प्योर है। प्योर इन द सेंस कि अगर आप इनर हार्ट आपका कितना स्टेबल है वो ज़्यादा मैटर करता है। मेंटर मीर और मेंटर काउशिंग यहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे। और चीचान बताती हैं कि 32वें लेयर को पास करने के बाद मेरा रेजोनेंट पावर बढ़ा है। लीलू भी ये चीज़ तो फील करता, क्योंकि हार्ट का बैप्टिज्म हुआ ना तो आपका स्ट्रेंथ बढ़ता ही है कहीं ना कहीं। बड़ी सरप्राइज की बात थी कि वो जियो फेंग भी यहाँ तक पहुँच गया। हाँ ठीक है, वो बंदा भी 6 ग्रेड का ड्यूक है तो पहुँच गया था, लेकिन लीलू को जब से जियांग किंगे ने बोला था कि इससे थोड़ा अलग और आ रही, तो लीलू को डाउट तो था इसके ऊपर। फिलहाल यहाँ पर सामने में, क्योंकि 33rd लेयर पे ये लोग थे, बहुत सारे छोटे छोटे तारे जैसे चमक रहे और सभी लोग इन तारों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इन तारों के बीच में एक अलग अलग समझ लो आर्ट रहते हैं, ड्यूक आर्ट वगैरह चीजें, जिसे आप पकड़ लोगे वो आपका हो जाएगा। तो सभी के आंखों में लालच था, क्योंकि किसी को एंशिएंट पिल्स मिल सकता था, किसी को स्पिरिचुअल लिक्विड्स, किसी को प्योरीफाइंग लाइट्स, किसी को मिथिकल ऑर्नामेंट, ऐसा बहुत सी चीजें हैं। अब लीलू इस दौरान जियांग किंगे की तरफ देखता है कि तुम कोई ट्रांसेंडेंट आर्ट सेंस कर पा रही हो। लीलू का 2 ही मकसद था यहाँ पर। देखो उसे तो कोई ट्रांसेंडेंट आर्ट चाहिए नहीं था, एक जियांग किंगे के लिए चाहिए था लाइट ट्रांसेंडेंट आर्ट, और खुद के लिए ग्रेटर रिक्वायर्ड गॉडली फोर्सिंग आर्ट, जो कि इन चीज़ों से अलग है। अब जियांग किंगे के जो 3rd आई के आसपास एक आर्केइक रून्स बनता है और वो फॉलिंग स्टार्स की तरफ देख रही और कहती मैं सेंस तो नहीं कर पा रही, मतलब इन तारों से तो मुझे कोई लाइट ट्रांसेंडेंट आर्ट फील नहीं हो रहा। तो लीलू थोड़ा निराश होता है कि मतलब इतना आसान भी नहीं है यार कि लाइट ट्रांसेंडेंट आर्ट आप हासिल कर पाओ। बट तभी जियांग किंगे बोलती है कि इस जगह पर है लेकिन लाइट ट्रांसेंडेंट आर्ट। लीलू को समझ में नहीं आता ये कहना क्या चाहती है। अभी तो बोल रही है जितने भी फॉलिंग स्टार्स हैं किसी में ये उसकी ऑरा फील नहीं कर पा रही है, और फिर बोल रही है कि लेकिन यहीं पर है। तो लीलू को ये समझ में आता है, जियांग किंगे बताती कि अभी जो तारे गिरे उसमें नहीं है, लेकिन ऊपर से और भी स्टार्स आ रहे हैं तो उनमें हो सकता है। और लाइट ट्रांसेंडेंट आर्ट या ट्रांसेंडेंट आर्ट जो भी बोलो, उसको हासिल करना इतना आसान नहीं है, लक भी चाहिए। जियांग किंगे बोलती है देखो अगर स्टार गिरेगा नहीं खुद से वो वाला तो मैं गिरा दूंगी। लीलू और हैरान हो जाता है कि क्या इस बंदी का बिलीफ है। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।